अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं की है। मेरी कोई भी वीडियो जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होती, एजुकेशन के बारे में होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब किसी माशरे के अंदर जुल्म और नाइंसाफ़ी वो आम हो जाए तो हर शहरी पे ये लाजिम हो जाता है कि वो सियासत के ऊपर बात करे और सियासत में हिस्सा ले। हर इंसान हिस्सा लेता है सवाए दो इंसानों के, एक वो इंसान जो लालची होता है और दूसरा वो इंसान जो बुज़दिल होता है। देखिए 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन आज दिन तक हमारा ये जो मुल्क है, ये हमारे जो करप्ट हुक्मरान हैं इनसे आज़ाद नहीं हो सका। देखिए एक गवर्नमेंट कोई भी एक पार्टी वो गवर्नमेंट में आती है, अपना टाइम पूरा करती है, वादे करती है, झूठे वादे करती है, लेकिन कोई अमली काम करके नहीं दिखाती। बेसिकली वो अपने जो केसेस होते हैं वो ख़त्म करवाने के लिए गवर्नमेंट में आती है। जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो वो केसेस ख़त्म करवा के वो अपने वतन वापस चली जाती है और जब इलेक्शन आते हैं तो वापस वो आ जाती है। इसी तरह जब दूसरी पार्टी होती है उसका काम भी यही होता है, आके सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करना। आज अगर आप ये देखें कि एक हुक्मरान है, वो कहेगा कि जब भी वो उसने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उसने कहना है कि मैंने अपने कपड़े बेच के ना लोगों को आटा देना है। एक कहेगा कि मैंने इसको रोडों के ऊपर घसीटना है और एक ने कहना है कि मैंने जो है इसने मुल्क का पैसा लूटा है, जब मैं गवर्नमेंट में आऊँगा तो इसको मैं जेल में डाल दूँगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये जो हमारी बेचारी आवाम है इसका क्या बनेगा? आज अगर आप ये देखें बिलों का, अगर जो आजकल ये जो सोशल मीडिया के ऊपर देखें कि आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें एक जगह पे 5 भाइयों ने 3 भाइयों का कत्ल कर दिया। एक जगह पे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने छत से छलांग लगा दी बिलों की वजह से। इस तरह की बेशुमार वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी कि जिनका बिल इतना ज़्यादा आया है, उनकी आमदन कम है और उनके बिल ज़्यादा हैं, उस पर टैक्सेस की भरमार है और वहाँ से वो टैक्स वो आवाम से लिए जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताएं कि जिसमें आवाम से टैक्स लिया जाए और फिर आवाम को रिलीफ ना दिया जाए। ये मुल्क सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगा कि जहाँ से आवाम से हर तरफ से वो टैक्स लिया जाता है लेकिन आवाम को रिलीफ कुछ नहीं दिया जाता। आप ये देखें पेट्रोल की प्राइस इस वक्त 300 के करीब है, आई थिंक सो 300 क्रॉस कर चुकी होगी। इसी तरह जो आपका डॉलर का रेट है वो 300 प्लस है। अब कहाँ से मुल्क के हालात शुरू हुए थे, आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, इन हुक्मरानों को अगर आप ये कहें कि इनको आपकी फ़िक्र है, इनकी आपको फ़िक्र नहीं है, ये सिर्फ अपने मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती मेरी और हम सब और आप लोगों की है, जो हम लोग खुद इनको सपोर्ट करते हैं, इनको यहाँ तक लेके आते हैं, इनको गवर्नमेंट में लेके आते हैं। एक पार्टी को एक तरफ से सपोर्ट मिल रही होती है, दूसरी पार्टी को दूसरी तरफ से सपोर्ट मिल रही होती है। हम खुद इनके नारे लगाते हैं, इनके जलसों में बैठते हैं, इनकी पूरी जो है वो मदद करते हैं। ये सारा कसूर हमारा है। सो मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है, आपसे ये गुजारिश ये है कि खुदारा आज बैठ के, आज मुल्क जिस हालत में पहुंच चुका है, हमें एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा। हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा कि अब हम मज़ीद इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हम जो है वो देखें, जो हम रात को बैठ के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम इनको सुनते रहते हैं और हम ये कहते हैं कि ये वाली पार्टी आएगी, अब ये कुछ अच्छा कर देगी और दूसरे के ख़िलाफ़ ये काम कर देगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैं बार बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इन लोगों ने आवाम के लिए कुछ नहीं करना। इनकी आपस में आप जो सियासी इख्तलाफात होते हैं वो पूरे करते हैं, ये आपके लिए और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हम जो टाइम ज़ाया करते हैं, इनको सुनते हैं, इनके जलसों में जाते हैं, वही टाइम अगर हम बैठ के ये ख़ुद सोचें, अपनी आमदन के बारे में सोचें, अपने बिज़नेस के बारे में सोचें, अपने कारोबार के बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचें, तब ही जाके हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह ये मुल्क अभी जा रहा है, आने वाले दिनों में ये हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे।